इसके अंदर एक तो हेडलेस यूआई, हीरो आइकन्स और ऑटो प्रीफिक्सर, ये नहीं, पोस्ट सीएसएस, ये ऑटो प्रीफिक्सर और पोस्ट सीएसएस ना, ये टेलविंड के थ्रू आती है। ठीक है, जब आप टेलविंड इंस्टॉल करते हो तो उस समय आप 3 कमांड डालते हो, तो वो ये तीनों की होती है, ऑटो प्रीफिक्सर और पोस्ट सीएसएस और तीसरी टेलविंड सीएसएस। ठीक है, और रिएक्ट डॉम और ये तो पहले से ही आती है। ठीक है, रिपल यूआई और टेलविंड। ठीक है, चलो आज हमें क्या करना है, यूज इफेक्ट हो चुका था। एक काम करते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। ठीक है, तो स्क्रीन दिख रही है ना सबको? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट का नाम क्या है? फॉर्म हैंडलिंग। ठीक है, फॉर्म टैग, एक काम करते हैं, लेबल बना के कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक काम करो, फर्स्ट नेम की जगह एक छोटा सा फॉर्म बनाया है हमने, जिसके अंदर सिर्फ यूजर नेम, पासवर्ड और एक सबमिट बटन है। ठीक है, इस कंपोनेंट को यहां कॉल कर लो, फॉर्म हैंडलिंग। ठीक है, बहुत घटिया। ठीक है,
पड़ेगा, रुको। अभी के लिए लेट करो ये, ठीक है। अभी स्टाइलिंग पे इतना ध्यान नहीं देना, ठीक है। 2 इनपुट है और 1 बटन है, क्लियर, ठीक है। ये जो क्लासेस लगाई है किसकी क्लासेस है? टेलविट की, ठीक है। छोटी मोटी क्लासेस है, ज्यादा कुछ नहीं है, आप खुद देख सकते हो। कर्सर लेके जाओ, क्या लिखा हुआ है बीजी व्हाइट में? बैकग्राउंड कलर, और ये व्हाइट का है, ठीक है। और टेक्स्ट ब्लैक कलर, ठीक है। ऐसे ही P2 मतलब पैडिंग, ठीक है। 2 का मतलब कितना है? 0.5 रेड। और MT मतलब मार्जिन टॉप, ऐसे ही बीजी वाइट सेम ही है, ठीक है। तो ये क्लासेस आप लोग लगा सकते हो खुद से। चलो अब हमें करना क्या? अरे यार ये कौन है? आप ही बोलो। हाँ आवाज आ रही है, पैर जब बोलने आ रहे हो। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड 2 फील्ड है हमारे पास। अब मेरे को ये जो कंपोनेंट है इसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि यूजर जैसे ही वैल्यू डाले इसके अंदर, मेरे को इसको मेंटेन करना है। तो सबसे पहला तरीका आपके माइंड में क्या आएगा अगर इसको स्टोर करना है डेटा को? तो रिएक्ट के अंदर डेटा स्टोर कहां करते हैं? यूज स्टेट हुक का यूज करके वेरिएबल में करोगे। वेरिएबल मतलब स्टेट, रिएक्ट में वेरिएबल मतलब स्टेट, तो स्टेट के अंदर स्टोर करोगे, ठीक है। अगर आपके पास 20 फील्ड है तो क्या 20 अलग अलग वेरिएबल बनाओगे? सही नहीं है उस सिचुएशन में, ठीक है। अभी मैं इसे वेरिएबल के साथ कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी 2 है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे को। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बोल रहा हूं क्या क्या है, यूजर नेम, ठीक है। बाय डिफॉल्ट दोनों ही खाली होने चाहिए, ठीक है। चलो 2 वेरिएबल बना लिए, एक फंक्शन बनाता हूं। एक फंक्शन बनाया, नाम क्या है? हैंडल सबमिट, ठीक है।
जो हमारा फॉर्म है, एक इवेंट लगा रहा हूं उसमें कि जैसे कोई सबमिट करेगा ऑटोमेटिक हैंडल सबमिट क्या हो जाए, कॉल हो जाए, रेफरेंस पास कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, अब इन इनपुट को भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तो इसमें कंट्रोल करने के लिए मैं क्या लगा रहा हूं जरा वो देखो। यहां पे मैंने बोला ऑन चेंज वासुदेव, ठीक है, जैसे कोई से चेंज करे हमें क्या करना है, क्या नाम था उसका, यूनेम और पास। आप लोग ट्रेडिशनली ये वाली अप्रोच लगाओगे, क्या नाम था, यूनेम और पास। एक काम करते हैं, ठीक है, मैं ये कर तो सकता हूं लेकिन मल्टीपल फील्ड्स हैं तो इसके लिए सही नहीं है। मैं चाहता हूं हर एक चेंज होने पे ये चीज मेरे को दिखे, मैं चाहता हूं हर एक चेंज होने पे क्या हो, ये दिखे कि कौन सी फील्ड में चेंज हुआ है। अगर 10 अलग अलग फील्ड है तो 10 बार मेरे को ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये दिक्कत पड़ेगी मेरे को। एक काम कर सकते हैं, ये इनपुट है हमारा, जरा देखना मैंने क्या प्रेस किया, AMAN, कौन सा वाला आ रहा है इनपुट, एफ नेम। दूसरे वाले में टाइप करो 1 2, इस बार कौन सा आ रहा है, पास। तो अगर मेरे पास 20 फील्ड है तो मैं क्या कर सकता हूं, उनमें से इवेंट जो आ रहा है उनको कैप्चर कर सकता हूं। मैंने ये चीज पहले भी करवा रखी है जावास्क्रिप्ट में सबको, ठीक है, कि इवेंट को कैसे कैप्चर करते हैं, ठीक है, एड इवेंट लिस्टनर के अंदर पहले ही बता रखा है। तो जब भी यहां पे इस फॉर्म के अंदर, यहां पे इस जगह पे जैसे इस इनपुट फील्ड में क्या होगा, चेंजेस होंगे, ये ऑटोमेटिक कौन सा फंक्शन कॉल कर देगा, हैंडल इनपुट अपडेट, ठीक है। और ये क्या करेगा, अपने साथ एक जो है पैरामीटर लेके आ रहा है, जिसे हमने क्या किया, कैप्चर कर लिया। वो क्या लेके आ रहा है कि इवेंट का ऑब्जेक्ट क्या लेके आ रहा है। अब उस इवेंट के ऑब्जेक्ट से हमने क्या निकाल लिया, टारगेट, कि वो इवेंट कहां से फायर हुआ है, कहां से फायर हुआ था वो इवेंट। अभी पहला वाला कहां से हुआ था, एफ नेम से। दूसरा वाला कहां से फायर हुआ था, पास से। तो ऐसे अगर 20 है तो 20 के 20 का जो है यहां पे जो इवेंट था वो जो है पता चल जाएगा कि कहां से फायर हुआ, ठीक है।
अब हमें किसी तरीके से इसके अंदर से की एंड वैल्यू पेयर में डेटा जो है वो निकालना है। किसके अंदर से निकालना है? ई डॉट टारगेट के अंदर से। लॉग नेम कॉमा प्लस यूज कर लो वैल्यू। एक काम करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं। यहां जाओ, रिफ्रेश मारो एक बार। यहां पे आया मैं ए, देख लो यहां क्या आया ए, लेकिन नेम नहीं आ रहा, नेम नहीं आ रहा। वैल्यू तो आ रही है, नेम नहीं आ रहा। मैंने लगता है ऑब्जेक्ट में वो की का नाम गलत दे दिया है। इवेंट डॉट टारगेट में नेम की जगह क्या होता है? वो क्या कुछ और मेन बात है। इवेंट को जरा वो करो, लॉग ई। इवेंट को मैंने प्रिंट करा रखा है, ये देख रहे हो इवेंट। मैं नाम भूल चुका हूं, इसमें से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इवेंट टारगेट कहीं दिख रहा है? ये रहा टारगेट। टारगेट को एक्सपेंड करो, वैल्यू, एक तो वैल्यू पड़ी है और नेम कहाँ है इसका? इसमें नहीं है। आईडी, सॉरी गलती थी। नहीं आईडी जरूर नहीं है, सारे उस पर आईडी दी रखी हो, ठीक है। एक मिनट, मैंने इनपुट का तो नाम ही नहीं दे रखा, नाम ही नहीं दे रखा था, नाम कहां से आएगा? एक मिनट, नेम इक्वल टू, ठीक है, इनका जो नाम है वो दे देते हैं। अब आएगा, तभी सोचो आ क्यों नहीं रहा था। नेम, अब ट्राई करते हैं, हटाइए से, रिफ्रेश ए। अब जरा देखो ये क्या लिखा हुआ है? एफ नेम, और वैल्यू क्या आ रही है? ए, फिर एम ए एन, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है? हर एक इनपुट पे कहां से फायर हुआ है वो पता चल रहा है, उसकी की वैल्यू। अब लेट करो 1 2 3 4 पास और उसकी वैल्यू, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कहां से यूनिट फायर हुआ था और उसकी वैल्यू क्या है, हो गया। तो अगर 50 फील्ड भी है, सब में अगर मैंने सेम मेथड दे दिया तो मेरे को बता देगा कहां से फायर हुआ था, उसका नाम क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। तो बस मेरा काम हो गया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, इन दो वेरिएबल को छोड़ो, कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना रहा हूं जिसका नाम क्या रखा? ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं,
सेट फॉर्म डेटा ब्रैकेट ओपन, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट सेट करवा रहा हूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट सेट करवा रहा हूं, स्क्वायर ब्रैकेट नेम कॉलन वैल्यू। आप सभी को पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर न्यू फील्ड बनानी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, एरे, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं की में और वैल्यू ऐसे दे देते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर न्यू फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं, पेज के ऊपर नहीं, लॉग में देख लेते हैं, लॉग में फॉर्म डेटा को प्रिंट करवा रहा हूं। अरे इवेंट फीवेंट सबको बंद करो, किसी को नहीं देखना मेरे, इवेंट नहीं चाहिए, नेम वैल्यू नहीं चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ किसको देखूंगा, फॉर्म डेटा। लेट्स सी, ठीक है, रिफ्रेश, चलो यहां आया। एक काम और करो, ये फालतू में सजेशन दे रहा है, हटाओ इसे, कहां है, अब नहीं आ रहा, ठीक है। यहां पे ए एम ए एन, ओके। एक दिक्कत आ रही है यहां पे, क्या दिक्कत आ रही है, जब नेम डाल रहा हूं तो पासवर्ड आ जा रहा है, ठीक है, और जब पासवर्ड डाल रहा हूं तो नेम आ जा रहा है। तो क्या करें इसका, अगर आपको पुराना डेटा भी चाहिए, मैंने एक ऑपरेटर बताया था, कौन सा ऑपरेटर होता है वो, थ्रेड ऑपरेटर। अब एक काम करते हैं, टेस्ट करते हैं, ए एम ए एन, पासवर्ड 1 2 3 4 आ रहा है, लेकिन अभी भी एक पीछे है, ठीक है। एक पीछे इसलिए क्योंकि ये जो आपका ऑन चेंज है ये तब चलता है जब इसका फोकस हटता है, जब इसका क्या हटता है, फोकस। एक काम करो, वैल्यू इक्वल टू देखते हैं काम करता है या नहीं, चांसेस तो कम है, लगाइए, ठीक है। ये वाला नहीं हो पाएगा, इसके लिए क्या करें, काम को लगा के रखो, देखते हैं इसे, अभी भी पीछे चल रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें, ये देख लो क्या बोल रहा है,
warning, you provided a value prop to a form field without an on change handler. ठीक है, this will render a read only field. If the field should be mutable, use default value, otherwise set either on change or read only. So एक काम करो, इसे ऑन चेंज ही रहने दो, इसके लिए कुछ करते हैं। कॉपी करना, जो आपका पेज है ना, फॉर्म को सबमिट करते ही वो क्या होता है, रिफ्रेश होता है। ठीक है, सबमिट करते ही वो क्या होता है, रिफ्रेश होता है। तो रिफ्रेश ना करे इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, जो भी इवेंट लिया है प्रिवेंट डिफॉल्ट और फॉर्म डेटा को प्रिंट कराया है। एक बार देख लेते हैं इसे। ठीक है, ठीक है, सबमिट फॉर्म। देखना सबमिट करते समय ये क्या आ रहा है, तिवारी, मतलब जो अपडेट हो रहा है दिखा नहीं रहा है वो ठीक से। ठीक है, वो जो स्टेट है वो दिखा नहीं रहा, लेकिन अपडेट हो रहा है। ये देखिए तिवारी आया लिखा हुआ। ठीक है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्म सबमिट करते समय ओरिजिनल डेटा ही जाना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, क्या दे दूं इसको, फॉर्म डेटा। ठीक है, इसे हटाओ, रिफ्रेश। सुनो, ए लिखने के बाद अगर मैं सबमिट मार रहा हूं, फॉर्म में क्या पड़ा हुआ है, ए। ठीक है, एक फॉर्म में क्या पड़ा हुआ है, हो गया हमारा काम। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कुछ भी चेंज करो और वो जो है यहां पे पहुंच जाएगा, हो जाएगा। अब कितनी भी फील्ड्स लगा लो, सब में अलग अलग से वेरिएबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको जो ध्यान रखना है वो कहां ध्यान रखना है, इस चीज का। ठीक है, कि हर एक इनपुट जो है कंट्रोल्ड इनपुट होना चाहिए। ठीक है, सबके अंदर ऑन चेंज लगा होना चाहिए, जो इस फंक्शन को कि अपडेट को, जो अपडेट वाला है उसको जो है क्या कर रहा हो, ट्रिगर कर रहा हो। ठीक है, ये रहा। और जो इवेंट आ रहा है उसमें से नेम और वैल्यू निकाल लेना और उसको कहां सेट कराना है आपको, फॉर्म डेटा के अंदर। ये जो फॉर्म डेटा है इसके अंदर इसे क्या करना है, सेट कराना। हो गया काम, यहां तक कर लोगे। ठीक है, एक बार इसे ट्राई करके देखना, इससे कोई आसान तरीका है। ठीक है, इससे भी आसान तरीका क्या है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करो। ठीक है, जो इतना सारा जो हमारा इनपुट बन जाएगा, इतना कोड जो लिखना पड़ रहा है ना, ये सब कुछ नहीं लिखना। अभी लेट करो, आपको वैलिडेशन करनी है, उसका कोड अलग से लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है,
अगर बिना रिएक्ट हुक फॉर्म के अगर आपको वैलिडेशन करनी है तो कैसे करोगे? बिना मतलब थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के अगर करना है तो कैसे करोगे? ठीक है, आ रहा है, बस वही स्टाइलिंग नहीं हो रखी एक की भी जो हमने अभी इससे पहले वाले में की थी। ठीक है, आ रहा है, उसकी दिक्कत नहीं है। एक काम करो छोटा सा, हमने इसमें एक सेटअप किया था लाइट मोड और डार्क मोड के लिए। कहाँ गया app.index.css, रूट कहाँ पर है? रूट तो बंद है यार, ये बंद हो रखा है, तो डार्क मोड कहाँ से आ रहा है? रिपल यूआई से आ रहा होगा। एक मिनट लगेगा, आ जाएगा, कुछ कंपोनेंट्स में लगा हुआ है रिपल यूआई। छोड़ो, इसमें बाद में हम क्लास लगा लेंगे। ठीक है, पहले जरा एक बार सब लॉजिक देखो। मेरे को नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा है जो इस लॉजिक को नहीं समझ पाएगा। पहले HTML में देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला क्या है? नेम, उसके बाद ईमेल, ईमेल के बाद फोन नंबर। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नाम दे रखा है। जैसे ही चेंज हो तो कौन सा मेथड कॉल होगा? अपडेट फॉर्म डेटा। ठीक है, उसके बाद एक स्पैन लगा रखा है। स्पैन एक तरीके का क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट होता है। इनलाइन एलिमेंट का मतलब क्या है? जितना कंटेंट है सिर्फ और सिर्फ उतनी जगह। ठीक है, अभी ये जो फॉर्म ERR डॉट नेम ERR है, ये खाली है, तो खाली का मतलब ये पेज पे नहीं शो करेगा। ठीक है, तो अभी कुछ शो नहीं करेगा। ठीक है, और एक काम और कर देते हैं, थोड़ी सी स्टाइलिंग कर दे रहा हूं। परफेक्ट, ठीक है, चलो अब करना क्या जरा वो देखो। स्पैन से रूट खाली है, कुछ नहीं आने का। कितने स्टेट्स बनाए मैंने? पहला स्टेट और दूसरा स्टेट। पहले स्टेट का नाम क्या है? फॉर्म डेटा। और एक मेथड जिसका नाम क्या है? हाँ, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट
जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने ये बता रखा है कौन कौन सी फील्ड है मेरे पास और उनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, सबकी खाली है। ठीक है, एक दूसरा स्टेट बना रखा है, क्या नाम है, फॉर्म ERR। ठीक है, फॉर्म एरर। फॉर्म एरर में हमने क्या बोल रखा है, नेम ERR, फिर ईमेल ERR और फोन। अब जो ये स्टेट्स है ये कहां पे प्रिंट हो रहे हैं, इस स्पैन के अंदर, और इनमें स्टाइलिंग क्या लगी पड़ी है, कलर रेड। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर इस स्टेट में कुछ भी आता है तो पेज पे क्या होगा, रेड कलर के अंदर वो टेक्स्ट शो हो जाएगा। हो जाएगा। अब करना क्या है, ठीक है। अब ये जो यूज इफेक्ट जो बुक है ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज किया हमने। ठीक है, मैं लास्ट क्लास बता चुका हूं यूज इफेक्ट के बारे में। ठीक है, यूज इफेक्ट क्या करेगा, इन दो डिपेंडेंसीज में अगर कुछ भी चेंज होता है तो ये क्या होगा, रन कर जाएगा। ठीक है, और पहली बार भी रन करेगा जब उनमें डिफॉल्ट वैल्यू सेट होगी। सो यूज इफेक्ट का काम खत्म हो रहा। अब जरा देखो अपडेट फॉर्म डेटा के अंदर क्या है। ये जो अपडेट फॉर्म डेटा हमने ऑन चेंज पे कॉल करा रखा है, इसके अंदर क्या है, अपडेट फॉर्म डेटा में e.target, जैसे अभी हमने नेम और वैल्यू ली, एग्जैक्ट वही काम यहां पे भी रखा है, और उसको सेट कराया गया किसके अंदर, फॉर्म डेटा के अंदर। तो जैसे ही अपडेट होगा कोई भी फील्ड तो वो ऑटोमेटिक सेट करा दिया जाएगा कौन से वेरिएबल में, फॉर्म डेटा। ठीक है, इसी स्टेट में सेट करा दिया जाएगा। चलो ठीक है, तो फॉर्म फिलअप कर दिया मैंने, जो भी उसका डेटा है वो सबका सब स्टोर हो रहा है फॉर्म डेटा के अंदर। ठीक है, लेकिन बाई चांस किसी ने बिना भरे इसको सबमिट करने की कोशिश की, तभी भी हमें ये वैलिडेशन दिखानी है। इस चीज के लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अभी तो हमने जो इससे पहले यूज किया था उसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं था एरर का। ठीक है, अब हम यूज कर रहे हैं, हमने बोला जैसे ही कोई फॉर्म को क्या करे, सबमिट करे, एक फंक्शन चल जाएगा जिसका नाम क्या है, हाँ, क्या काम कर रखा हूं मैं इसमें, हैंडल सबमिट के अंदर e.prevent default, ताकि फॉर्म सबमिट होते ही पूरा पेज रिफ्रेश ना हो। एरर्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमने बोला अगर फॉर्म डेटा डॉट नेम इक्वल टू एम्प्टी और फॉर्म डेटा डॉट नेम ट्रिपल इक्वल टू नल, कि अगर वो खाली होता है तो हमें एरर्स डॉट नेम एरर क्या सेट करना है, तो एक नई फील्ड बना देगा एरर्स नाम के ऑब्जेक्ट में कि प्लीज इनपुट द नेम। और अगर ईमेल खाली होता है तो ईमेल के लिए, फिर फोन के लिए, फिर जो भी है, जैसे हमने ऊपर वो किया था सेम काम यहां पर भी। हमने बोला प्रीवियस एरर जो जो है और नई वाली एरर जो जो है दोनों को एक ऑब्जेक्ट में डाल के स्टोर करा दो, किसके अंदर, सेट फॉर्म एरर के अंदर। तो कोई भी एरर होगी तो इसके अंदर सेट करवा दीजिए फॉर्म एरर के अंदर। ठीक है, और एक चीज और वो रखा है, अगर इफ देयर आर नो एरर्स प्रोसीड विद द फॉर्म सबमिशन लॉजिक ऑब्जेक्ट डॉट कीज एरर्स, तो एरर्स नाम के ऑब्जेक्ट में अगर एक भी की नहीं है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो कीज है उसकी लेंथ अगर क्या होगी 0, तो क्या हमें करना है, फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया। ठीक है, अब बिना फिल आउट किए अगर मैं इसे सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूं, हो गया। अब
अब इसे सबमिट करो, क्या लिखा हुआ आ रहा है, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, और डेटा क्या गया इसके पास, नेम अमन, ईमेल ये, फोन ये, ठीक है। लेकिन एरर हटी हुई है, ठीक है। इसका कुछ करना पड़ेगा, इसका क्या कर सकते हैं, सर एच लगा देंगे अगर ये ट्रू भर गया तो फिर मेन बात है हमने जो लॉजिक लगा रखा है वो कहां लगा रखा है, सबमिट पे। तो ये लॉजिक तब चेक होगा जब वो सबमिट करेगा, ठीक है। एक काम करो, अगर कंडीशनल रेंडरिंग लगा सकते हैं, एक बार रुको देख लेते हैं। ये बच्चा इसका खाली तो पड़ा हुआ है ना उसमें, ठीक है, इसी वजह से वो नहीं हो रहा, तो ये वाला लॉजिक नहीं चल पाएगा। हो गया, जरा ध्यान से देखो, हो रहा है या नहीं हो रहा। यहां पे हमने थोड़ी सी कंडीशनल रेंडरिंग लगा दी, क्या लगाया है देखना, हमने बोला फॉर्म डेटा डॉट नेम अगर खाली होता है तो हमें क्या दिखाना है, नेम एरर, अदरवाइज खाली, ठीक है। हो गया काम, ऐसे सब में करना है, ठीक है। लेकिन जरा सोचो, एक छोटे से काम के लिए इतना बड़ा वो करना पड़ रहा है। ईमेल था और क्या था, फोन। खत्म काम, रिफ्रेश। पहले कुछ बिना प्रूव करे सबमिट किया, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है, फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। अब नेक्स्ट, नेम में कुछ डाल दिया, ईमेल में कुछ डाल दिया, फोन में कुछ डाल दिया, सबमिट हो गया, सबमिट, ठीक है। तो बेसिक वैलिडेशन हो गई हमारी, बेसिक वैलिडेशन हो गई। एक छोटी सी वैलिडेशन करने के लिए इतना काम धाम करना पड़ रहा है।
हमारे पास एक लाइब्रेरी है, क्या नाम है? डेमो आप लोग खुद देख लेना, डायरेक्ट गेट स्टार्टेड कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसके अंदर हाँ ठीक है चलेगा। एक बार जरा इसे देखना, परफेक्ट यूज कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे? रिएक्ट हुक फॉर्म, ठीक है, npm JS ऑफिशियल उस पे चले जाओ, npm पे। इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड है? npm इंस्टॉल रिएक्ट हुक फॉर्म्स, कॉपी, ठीक है। आ जाओ, एक नया टर्मिनल खोल लो, पेस्ट, एंटर। जब तक इंस्टॉल हो रहा है जरा इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो। इसने एक बेसिक वे दिया है कि कैसे आप जो है उसको यूज कर सकते हो। इसने पहले रिएक्ट हुक फॉर्म से यूज फॉर्म लिया, यूज फॉर्म में से ये सारे इसने जो भी स्टेट्स है उनको निकाले। स्टेट्स निकालने के बाद इसने बोला कि इनपुट, ठीक है, रजिस्टर ये वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो इसने बोला रजिस्टर, इसके अंदर क्या दिया इसने? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। रिक्वायर्ड है या नहीं है? रिक्वायर्ड। एरर्स डॉट लास्ट नेम एंड लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड। अगर ये लास्ट नेम अवेलेबल नहीं हुआ, अगर लास्ट नेम अवेलेबल नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा? क्या हुआ? फॉल्स हो गया ना, ठीक है। हाँ, तो ऐसी सिचुएशन नहीं सॉरी ये कंडीशन नहीं, एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। यहां पे यूज किया इसने कंडीशनल रेंडरिंग का एक छोटा सा पार्ट। इसने बोला अगर ये वाली चीज हो, ठीक है, ये वाली चीज अगर हो तभी ये चीज आएगी, ठीक है। अभी इसको देख लेते हैं। और इसने एक वैलिडेशन लगा रखी है, क्या लगा रखा है? एज। एज में इसने बोला है पैटर्न बैकस्लैश डी प्लस, बैकस्लैश डी रिप्रेजेंट करता है डिजिट को, न्यूमेरिक को, और प्लस का मतलब कितनी भी डिजिट्स आ सकती है, ठीक है। तो इसके लिए कर रखा है और यहां पे इसको डायरेक्ट यूज कर रखा है। हो गया? नहीं हो गया? हो गया हमारा इंस्टॉल रिएक्ट हुक फॉर्म। आओ जरा इसे कमेंट मारो सारा, हटाया, उठा लो यहां से, कॉपी पेस्ट। इसका नाम है फॉर्म हैंडलिंग, कॉपी, चलो लेट्स सी। ये फर्स्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम ले लिया, एज ले लिया, हाँ ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट वर्क करेगा। इसका नाम चेंज करो, फर्स्ट नेम की जगह नेम, ईमेल, ठीक है, और पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड में वैलिडेशन जो इसने लगाई है डिजिट की, हमें डिजिट नहीं चाहिए अभी के लिए, पैटर्न हटा दो, बाद में वैलिडेशन चाहिए होगी कर लेंगे, ये कर ही लेते हैं। इसके अंदर 09 कैपिटल A to Z, ठीक है, कैपिटल Z, ठीक है, स्मॉल a to Z,
और जो इसकी लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 8 मिनिमम और मैक्सिमम 20। ठीक है, देख लेंगे। एज की जगह इसका नाम हो चुका है ईमेल और पासवर्ड। Let's see. Refresh. Module do not provide name, export default. हो गया। इनपुट आ रहे हैं, ठीक है, बस वही है, थोड़ी सी स्टाइलिंग की कमी है। ठीक है, तीनों नीचे आ गए। हाँ, इन तीनों के अंदर ही सेम क्लास लगाओ। एक तो बटन में लगाओ, ध्यान रखना वैलिडेशन empty-1 नेम ईमेल और ये पासवर्ड हो गया। पहले वाले में क्लास नहीं लगाई क्या? परफेक्ट। देखो, 3 चीजें, नाम, ईमेल और पासवर्ड। सबमिट करो। यहां देखो नीचे क्या मैसेज आ गया, लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि यहां पे ये क्या लगा पड़ा है, रिक्वायर्ड। हाँ, ठीक है। अब ये कहां गया, ये रहा, कॉमा रिक्वायर, हमें इसे क्या करना है, ट्रू। मैंने बोला कि ये भी रिक्वायर्ड है और ऊपर वाला भी कर देते रिक्वायर्ड। रजिस्टर, हाँ ये रजिस्टर वाला है, हाँ, कॉमा करके पेस्ट, कर्ली ब्रैकेट में खत्म कर। ठीक है, रिफ्रेश, सबमिट। ये नीचे क्यों आ रहा है, BR हमने थोड़ी सी गलत जगह पे लगाई है, कोई नहीं। इसमें तो हमने वही नहीं दे रखी एरर्स। परफेक्ट हो गया काम, रिफ्रेश मारो, स्टाइलिंग बाद में कर लेंगे। अभी भी नीचे आ रहा है, अभी भी नीचे क्यों आ रहा है, अरे यार पैराग्राफ दे रखा है। इसलिए बोलते हैं हमारे कोड बेस्ट रहता है। ठीक है, परफेक्ट हो गया। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेम रिक्वायर्ड, ईमेल रिक्वायर्ड और इनपुट डालते ही गया मैसेज, हटाते ही आ गया। ठीक है, पासवर्ड, पासवर्ड हमारा क्या था,
कि मिनिमम जो है कितना होना चाहिए, मिनिमम 8 मैक्सिमम 20, ठीक है। और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं थे, और एक गलती और की हमने, पासवर्ड में स्पेस भी अलाउ कर दो, ठीक है, वरना बेचारा क्या करेगा किसी के नाम और इसमें। रिफ्रेश पासवर्ड लेट करो, मैंने डाल दिया डॉलर, ठीक है, डॉलर ले रहा है। वैलिडेशन आई डोंट थिंक की लग रही है इसमें, वैलिडेशन नहीं लगी है ठीक से, इसको देखना पड़ेगा। वैलिडेशन नहीं लग रही पासवर्ड में। चलो इसकी वैलिडेशन देख लेंगे। ठीक है, अभी के लिए रिक्वायर लगाओ, ठीक है। सो तीनों चीज रिक्वायर्ड है। पहला नाम डाल दिया, ईमेल डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, सबमिट। सबमिट हो रहा है नहीं? कोड देखना कितना सा लिखा है बस। कौन सा वाला? ठीक ठीक। सबसे पहले एक चीज देखो, यूज फॉर्म से इसने क्या क्या चीज निकाली है, रजिस्टर, हैंडल, सबमिट और फॉर्म का स्टेट, ठीक है। फॉर्म स्टेट में इसने जो है एरर्स भी निकाली है, ठीक है। फॉर्म स्टेट्स में से इसने क्या निकाली है, एरर्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग में, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर ऑब्जेक्ट को तो कैसे निकालते हैं, इसी तरीके से बता रखा है मैंने पहले। तो फॉर्म स्टेट्स के अंदर से इसने क्या निकाला, एरर्स, ठीक है। अब यहां पे जो है नेम है, सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है, डॉट 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 रजिस्टर। ये जो ऊपर मेथड है इसका यूज करके हमने इसे रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद हमने बोला इसका नाम क्या होगा, नेम, ठीक है। और ऑप्शंस में हमने क्या बोला कि रिक्वायर्ड ट्रू, हमने बोल दिया कि ये जो है रिक्वायर्ड है, और क्लास नेम लगा दिया। क्लास नेम के बाद अब यहां पे जैसे हमने टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते थे, सेम यही चीज यहां पर भी है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कर्ली ब्रैकेट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अगर एरर्स डॉट नेम, ठीक है, एरर्स डॉट नेम मतलब जो एरर्स नाम का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो नेम है अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो एंड क्या चेक करता है, दोनों कंडीशन ट्रू। तो अगर वो एग्जिस्ट करता है और आपने यहां पे कोई भी कंपोनेंट या कुछ भी दे रखा है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये चीज चल जाएगी अगर एग्जिस्ट करता तो। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो नहीं चलेगी। अगर एरर एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या स्पैम दिखाना चाहिए, नहीं। तो ये भी एक तरीके की कंडीशनल रेंडरिंग ही है, ये जो डबल एंड यूज किया है इसने, ठीक है। सो अगर एरर एग्जिस्ट करता है, एरर के अंदर आई मीन नेम वाला एरर एग्जिस्ट करता है तब ये चीज दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। हो गया काम, ठीक है। ये छोटा सा एग्जांपल है बस, ये सिर्फ क्या है, छोटा सा एग्जांपल। हाँ, अभी मतलब इनपुट से मतलब नहीं है, मेन बात है अभी आपने इसकी वो नहीं देखी फंक्शनैलिटी कि क्या क्या है इसके पास। इसको हम तो ऐसे बना सकते हैं ना, जैसे थर्ड जैसे रिपल यूआई से या ट्रेडर सीएसएस से। देखो यूआई तो कहीं से भी डजंट मैटर, मेन चीज है आपको बस ये कंट्रोल्ड जो है, जो लॉजिक है वो लगाना है, ठीक है। तो अब जरा देखो यहां पे क्या दिख रहा है, क्विक स्टार्ट, रजिस्टर फील्ड, अप्लाई वैलिडेशन, इंटीग्रेट एंड एग्जिस्टिंग फॉर्म,
यूआई में कैसे इंटीग्रेशन करनी है, हैंडल एरर्स, स्कीमा वैलिडेशन, ठीक है, डिजाइन फिलोसफी एंड कोड एग्जांपल्स। हमें क्या करना है, अप्लाई वैलिडेशन पे क्लिक किया, देखना कौन कौन से वैलिडेशन इनके पास अवेलेबल है, रिक्वायर्ड, मीन, मैक्स, मीन लेंथ, मैक्स लेंथ और पैटर्न। पैटर्न का मतलब है रिजेक्ट्स, रेगुलर एक्सप्रेशन। मैंने पहले फॉर्म में बता रखा है ये चीज, ठीक है, रिजेक्ट्स। इन्होंने पैटर्न क्या बताया है जरा बताना, पैटर्न, फिर उसके बाद ये बैकस्लैश करके जो है, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश करके जो है ये रिजेक्ट्स है, ठीक है। और आई का मतलब केस इनसेंसिटिव। इसने बोला अगर जो लास्ट नेम है उसके अंदर कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड इंक्लूडेड है, प्लस का मतलब एक से ज्यादा बार, तो हमें इसे जो है वैलिडेट करना है। आई मीन तभी हमें इसे सक्सेसफुल या ट्रू घोषित करना है, ठीक है, तभी बोलेगा कि सक्सेस हुआ है, अदरवाइज क्या होगा, एरर आ जाएगी। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा मत करो, आप कहीं से भी निकाल लो इसे, ठीक है, कहीं से भी उठा लो। एक वेबसाइट है, जरा देखना, इसको कोलैप्स करने का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है इन्होंने, नहीं छोड़ो, ऐसे ही देख लो। मैंने यहां रिजेक्ट वाला, इसमें मेरे को क्या क्या चीज बता के दी है, asserts position at start of the string, उसके बाद मैच अ सिंगल कैरेक्टर प्रेजेंट इन द लिस्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिंगल कैरेक्टर को मैच करना है, हर एक सिंगल को, एक एक को किसके अकॉर्डिंग मैच करना है, ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, ठीक है। उसके बाद क्या लगा रखा है इसके बाद में, प्लस, प्लस मैचेस द प्रीवियस टोकन बिटवीन 1 एंड अनलिमिटेड टाइम एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, गिविंग बैक एज नीडेड। और ए टू जेड का मतलब क्या है, हाँ, मैचेस अ सिंगल कैरेक्टर इन रेंज बिटवीन ए एंड जेड, और ये क्या है, केस इनसेंसिटिव, ठीक है, क्योंकि हमने यहां पे क्या यूज कर रखा था, आई। फिर यहां पे स्मॉल ए टू जेड और डॉलर, assets position at the end of the string, ठीक है, और बिफोर ऑफ द लाइन। तो ये स्टार्टिंग का रिजेक्ट्स का, और ये वाला क्या था, एंडिंग। और आपने सर्च का टाइप नहीं बताया था पहले, जो मैंने यूज किया था, क्या बोलते हैं, पासवर्ड में, उसमें इनका टाइप नहीं बताया था, इसी वजह से वो वैलिडेशन लगी नहीं थी, ठीक है। अब इसको लगा के देखना, लग जाएगी, ठीक है, उठा लो इसे, यहां आ जाओ, कॉपी करो, जो पासवर्ड था ट्रू के बाद कॉमा लगाओ, पेस्ट करो, सॉरी पैटर्न इक्वल टू सॉरी पैटर्न कॉलन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, उसके बाद 0 to 9, ठीक है, एक स्पेस और मल्टीपल टाइम्स हटाओ, 8 से 10। लेट तो नहीं हो रहा किसी को, ठीक, सबमिट। ये देखो क्या बोल रहा है, प्लीज एंटर डालते हैं, एक लेटर डाला, कुछ नहीं हुआ, सेम एरर, 2 3 4 5 6 7 8, 8 में गया, 9 10 11 आ गया, 11 के बाद एक हटाया, 10 9, ठीक है। अब करना क्या है, मैंने यहां लगा दिया डॉलर, दिक्कत पड़ गई फिर से, ठीक है, स्पेस लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, हमने स्पेस अलाउ कर रखा था, ठीक है। तो बिल्कुल वैलिडेशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा,
हो गया हमारा। क्लियर? अब आपको घर जाके यही चीज देखनी है कि कैसे वैलिडेशन लग रही है, कैसे काम हो रहा है। देखो कॉन्सेप्ट आपको सारे आते हैं, ठीक है, कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, हैंडल कैसे करते हैं, मेथड कैसे यूज करते हैं, सारी चीजें आती है। बस यहां पर सबको इंटीग्रेट कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो कोड कितना छोटा हो गया, और इससे ऊपर वाला कोड देख लो जरा, कितना लॉजिक लगाना पड़ा हमें, और वही सेम काम इतने। बताओ, कोई लॉजिक ही नहीं लगाना है। क्लियर? Yes, sir. इतना आप लोगों को ट्राई करना। एक ही फाइल में काम हुआ है, मैं यही भेज दे रहा हूं कॉपी।